ये जो एक्साइज पॉलिसी है, ये जो शराब की नीति है, उसमें आपने क्या चेंज किया, कितनी दुकानें और कार्टेल को दिया, दक्षिण के लोग आए, ये सब तमाम बातें। लेकिन इस देश का आम आदमी, मतलब आपकी पार्टी का नहीं, जो आम जनता है, उसको इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं कि एक्साइज पॉलिसी, रेवेन्यू, चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी और सीबीआई जाए, उसको इससे कोई मतलब नहीं। उससे उसको पूरे देश के लोगों को ये मतलब है और चर्चा करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं जो बिल्कुल सड़क के सवाल हैं। तो वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बिजली पानी तो फ्री किया ही, एक पे एक शराब की बोतल भी फ्री कर दी। और क्यों किया उसने? जगह जगह दुकानें खुलवा दी। और तो एक अरविंद केजरीवाल की सरकार पर ये बट्टा लगता दिखाई नहीं देता, आपकी पॉलिसी और एक पर एक फ्री। नहीं, देखो ये सब इधर उधर से वो उड़ी हुई बातें हैं। मतलब डिस्काउंट हुए, एक समय आया, उसको फिर सरकार ने रोक भी लगाई, 10-15 दिन ऐसा रहा कि ये डिस्काउंट वाला चला। तो ये सब उस बीच के, फिर उसको पॉलिटिकल इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन जनता में सिंक नहीं करती। मतलब जनता में ये देखती है, यार अगर अरविंद केजरीवाल जी को घोटाला करना होता तो ये मुफ्त बिजली देते क्या हमको? कमा कमा के सरकार में टैक्स ला के हमको मुफ्त बिजली करती, बसें फ्री करती, स्कूल इतने बढ़िया बढ़िया बनवा दिए। अगर अरविंद केजरीवाल जी को घोटाला करना होता तो ये सब का थोड़ी कर रहे होते। तो जनता, और फिर हम अगर कहीं जनता में कुछ क्वेश्चन होगा तो हम आंसर भी करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप जेल में गए, आपने इस्तीफा दे दिया पद से। अरविंद जी जेल में गए, वो नहीं इस्तीफा देते, कहते कि बीजेपी चाहती है हम। तो क्या आपने नैतिक मूल्यों के आधार पर इस्तीफा दे दिया, या उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दे दो? उनको कोई कहने वाला नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम जेल गए तो इस्तीफा दिए, तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं देते? नहीं, देखो ये इनकी कोशिश ये है इस पूरे उससे ट्रेंड करने की कि भाई हम आरोप लगवाएंगे, किसी से कुछ कहलवाएंगे। वो कहलवाएंगे नहीं, पहले तो किसी को जेल में बंद करेंगे पकड़ के, फिर उससे चंदा ले लेंगे अपने पार्टी का 60-70 करोड़, फिर उसे कहेंगे भाई अब केजरीवाल जी के खिलाफ बोलो या चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलो। फिर वो बेचारा जेल में बंद है, 60 करोड़ भी दे दिए उसने चंदे के, फिर भी बोले जा रहे हैं बोलो, जेल से छूटने नहीं देंगे। तो फिर वो बोल देगा, वो तो बेचारा बाहर निकल जाएगा। मैं बेचारा तो इसलिए कह रहा हूँ, बेचारा मतलब मैं सारा समझ रहा हूँ आपका, लेकिन वो बयान देके चला गया। अब इन्होंने माहौल बनाया भाई केजरीवाल जी, अब केजरीवाल जी से इस्तीफा देना है तो केजरीवाल जी को इस्तीफा कैसे, उनको भी अरेस्ट कर लो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आके स्टैंड ले लेना चाहिए कि साहब ये तो ट्रेंड सेट हो जाएगा। केंद्र में बैठी हुई कोई भी सरकार अपनी एजेंसी से किसी को भी गिरफ्तार करेगी और उसके बाद उसको गिरफ्तार किए गए आदमी से कहेगी कि भाई तू बयान दे मुख्यमंत्री के खिलाफ, जहां भी उसकी पार्टी की सरकार नहीं है। विपक्ष की पार्टियों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का, विपक्ष की पार्टियों के नेताओं को डालने का अच्छा ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो जिसका इस्तीफा दिलवाना है उसको। हेमंत सोरेन ने दिया तो आपने दिया। मैं वही कह रहा हूं ना कि भाई हमसे पहले भी बहुत लोगों ने दिया, लेकिन कहीं आके इस ट्रेंड को रोकने की जरूरत थी। कहीं आके ये कहना था भाई केंद्र की सरकार अगर एजेंसियों का दुरुपयोग करके पूरी तरह से अलोकतांत्रिक गैर नैतिक काम करेगी तो कहीं तो इसको रोकना पड़ेगा, इसको चैलेंज करना पड़ेगा। आज अरविंद केजरीवाल जी ने अपने लिए नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए भी केंद्र सरकार के एजेंसियों के दुरुपयोग की उस संभावना को कि उनको कोई सरकार गिरानी है, उसके नेता को गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार कैसे करें? किसी को भी मारो पीटो, जेल में डालो, उससे बयान ले लो, बयान के आधार पर गिरफ्तार कर लो, बाद में ट्रायल चलता रहेगा। ये जो ट्रेंड ये सेट कर रहे थे ये बड़ा खतरनाक था कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे, जहां हम जीत गए वहां तो ठीक है, जहां नहीं जीते उसके मुख्यमंत्री को तो हम थोड़े दिन में जेल में डाल देंगे, इस्तीफा देना ही पड़ेगा उसको। इस ट्रेंड को तोड़ना पड़ेगा कि भाई केंद्र में बैठी हुई सरकार मनमानी नहीं कर सकती है। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश लोकतंत्र से चलेगा। अरविंद केजरीवाल भी यही बात कहते हैं कि उनकी कोशिश थी कि मुझे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे, मैं नहीं दे रहा। और संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर कहा गया, उन्होंने कहा भाई इसमें हम कुछ डायरेक्शन नहीं दे सकते। उनका